नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं, चलिए वन बाय वन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी में हमें दो सेल्स पढ़नी पड़ती है। पहला इम्पॉर्टेंट सेल्स न्यूरॉन और दूसरी सेल्स कौन सी हैं? न्यूरोग्लाया सेल, न्यूरोग्लाया। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, कौन सी? न्यूरोग्लाया सेल। ये सेल क्या है? इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन सी सेल्स? न्यूरॉन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये कौन कौन सी सेल्स होती हैं? इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं और जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो इसको चलिए दो पार्ट में अपन बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर दो पार्ट में अपन बता रहे हैं, कौन कौन सी? एक तो न्यूरोग्लाया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरोग्लाया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या इनको एक और नाम से हम जानते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लाया और पेरिफेरल न्यूरोग्लाया सेल्स। ठीक है, वो कौन कौन सी सेल हैं? सबसे फर्स्ट यहाँ पर आप देखो, एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल्स। दूसरी कौन सी? एस्ट्रोसाइट्स। थर्ड माइक्रोग्लाया और ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक, ये सेल्स कहाँ पर पाई जाएंगी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहना चाहिए कि सेंट्रल न्यूरोग्लाया सेल्स हैं ये। दूसरे टाइप की जो सेल्स कहाँ पर पाई जाएंगी? हमारे पेरिफेरल न्यूरोग्लाया कहला रही हैं। कौन कौन सी होंगी वो? स्वान सेल, स्वान सेल्स, अभी समझ में आएगा बेटा। ठीक है, दूसरा सैटेलाइट सेल। यहाँ पर ही आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा बेटा, ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं, मैं सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्वान सेल। ये जो स्वान सेल होती हैं, ध्यान रखना बेटा, कहाँ पर? माइलिन शीथ। स्वान सेल्स कहाँ पर माइलिन शीथ बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ कौन सी सेल्स फॉर्म करती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन न्यूरॉन के बारे में। इनके बारे में बस थोड़ा सा ही बताना था। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है? मेन इंपॉर्टेंट आज का हमारा जो लेक्चर है, न्यूरॉन, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम का क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मीन्स फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर? दूसरे पॉइंट में आप क्या बताओगे बेटा यहाँ पर कि ये जो हमने न्यूरॉन यहाँ पर हमें देखना है, तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाया सेल है ना, इनकी संख्या कितनी होती होगी? तो ह्यूमन बीइंग में, ये कहना चाहिए इंसानों में कितने होते हैं न्यूरॉन्स? अप्रॉक्स 10 बिलियन, है ना। और न्यूरोग्लाया न्यूरॉन की अपेक्षा कितने होते हैं? 10 गुना ज़्यादा होते हैं। मतलब इनका रेशो कुछ ऐसा होता है, 1:10। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। क्या? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमें देखना है बॉडी ऑफ न्यूरॉन या सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हमें देखना है क्या?
एक्सॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, यहीं पर आप एक चीज़ समझ लो, फिर उसके बाद अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये सेल बॉडी से निकली हुई क्या होती हैं, प्रोसेस। तो इनको एक साथ मिला करके एक और नाम दिया गया है। क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पर देख लो आप, न्यूराइट्स बोला गया है इनको। क्या बोला गया है, न्यूराइट्स। किसको किसको, एक्सॉन और डेंड्रॉन को एक साथ, है ना। ये कहाँ से निकले हुए प्रोसेसेस हैं, सेल बॉडी से। चलिए अब मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझो आप, मेरे साथ चाहो तो आप बना सकते हो। ये थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ये इतना स्ट्रक्चर, ये क्या बन गया, हमारे न्यूरॉन का सेल बॉडी। ओके, दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। क्या, ये दूसरे कलर में मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्सॉन प्रॉपर। ये प्रॉपर एक्सॉन स्टार्ट हो गया, मतलब ये इतना पार्ट यहाँ पर क्या है, ये जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये, एक्सॉन हिलॉक। हालांकि वो पार्ट इसी का है, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स देखने मिलेंगी, वो सेल्स देख लीजिए आप। ये सेल्स, ये सेल्स। अभी इनके सबके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। बस आप एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या। ये लास्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ सेल्स मिलेंगे बेटा आपको,
उन सेल्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो ये कुछ येलो कलर में मैं दिखा दे रहा हूँ ये सेल्स, क्योंकि ये सेल्स कैसी होती हैं, फैटी नेचर की, और ये पूरे न्यूरॉन को कवर करके रखती हैं। ठीक है, बाकी टोटल ये सेल्स को मैं कुछ दूसरे कलर से डार्क कर देता हूँ। ये 3 पार्ट हमें देखना है। पहला ये वाला पार्ट बॉडी या सेल बॉडी, दूसरा ये वाला पार्ट ये क्या है, एक्सॉन, और तीसरा ये वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट ये क्या है, सेल बॉडी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं पेरिकैरियन। ठीक है, या सोमा। दूसरा पॉइंट ये वाला, इसको किस नाम से जानते हैं भाई, एक्सॉन। और थर्ड पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल। अब चलिए अपन इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आते हैं अपन कहाँ, सेल बॉडी या पेरिकैरियन या सोमा ऑफ द न्यूरॉन। इसके पास जब हम यहाँ देखते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, पहला इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ये क्या है भाई, न्यूक्लियस। ठीक है, किसके साथ, एक या दो क्या पाए जाते हैं, देखो ध्यान देना बेटा, है ना, न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियस विद 1 or 2 न्यूक्लियोलाई, है ना, एक से दो न्यूक्लियोलाई और एक न्यूक्लियस। और साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म में और क्या पाया जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर ये एक येलो कलर में मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये क्या है, गोल्जी एपरेटस, ये येलो कलर में। ठीक है, ब्लू कलर में अपन यहाँ पर देख लेते हैं रफ एंडो, मैं एक ही साइड दिखाऊंगा भाई, है ना बेटा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ग्रीन कलर में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए समझिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और भी दिखा सकते हैं बट यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है इसलिए एक दो ही दिखा रहे हैं। ठीक है, और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट वेजिकल टाइप, कुछ ग्रेन्यूल टाइप, है ना, जो किसके साइटोप्लाज्म में भी हैं, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से स्ट्रक्चर हैं भाई, निसल बॉडीज या निसल सब्सटेंस या निसल ग्रेन्यूल। क्लियर बेटा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, एक्सॉन हिलॉक जिसको बोल रहे हैं ना अपन, है साइटोप्लाज्म का ही पार्ट। ध्यान देना यहाँ पर कुछ ये रेड कलर में देखिए आप, थिन फिलामेंट, है ना, जिनको क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल। अब यहाँ पर देखिए ये जो पर्पल कलर में दिखाया जा रहा है ये है आपके न्यूरॉन का न्यूक्लियस। दूसरा ग्रीन कलर में जो दिखाया जा रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर में क्या दिखाया जा रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और इसी से एसोसिएटेड पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये पिंक कलर में जो स्ट्रक्चर हैं आपके पास, ये कौन से, निसल बॉडीज़ या निसल सब्सटेंस या निसल ग्रेन्यूल, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो येलो कलर में दिखाया जा रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, गोल्जी एपरेटस, ठीक है बेटा। और ये रेड कलर में ये वाला पार्ट क्या है, न्यूरोफिब्रिल या न्यूरोफाइब्रिल, ठीक है। यही वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन हिलॉक, उसके बाद एक्सॉन प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर ना बेटा इतना। चलिए मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अभी हम न्यूरॉन के न्यूराइट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक ये दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशन जो हमारे सेल बॉडी से ही निकले हुए हैं, ठीक है। और दूसरा एक्सटेंशन ये लॉन्ग एक्सटेंशन, ठीक। तो ये छोटे छोटे जो सेल बॉडी से निकले हुए हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बेटा, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ठीक है। ये और ये लॉन्ग एक्सटेंशन क्या है, एक्सॉन। अब आपको अगर इन दोनों के बीच, मतलब ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन है ना, इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस करना है तो कैसे, ध्यान देना यहाँ पर बेटा कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इम्पल्स को किसकी ओर लेके जाते हैं, यहाँ पर जो इम्पल्स आती हैं वो किसकी ओर लेके जा रहे हैं बेटा, सेल बॉडी की ओर, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, सेल बॉडी के लिए रिसेप्टर कंपोनेंट होते हैं। मतलब हमारे न्यूरॉन के ये क्या है, रिसेप्टर कंपोनेंट होते हैं, है ना। और इनके अंदर देखो ये निसल्स बॉडी भी पाई जा रही हैं, ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ये निसल्स बॉडी क्या होती हैं, किससे एसोसिएटेड होती हैं, आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएटेड कंटेंट है ये, ठीक है ना। इनका काम भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कहाँ पर भी पाई जाती हैं, किसके साइटोप्लाज्म में, हमारे डेंड्राइट्स के भी साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये हम पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक्सटेंशन। कौन सा एक्सटेंशन, डेंड्राइट, जो क्या काम कर रहा है, किसी भी इम्पल्स को रिसीव करता है और सेल बॉडी की ओर लाता है। लेकिन सेल बॉडी से, मतलब सेल बॉडी से दूर ले जाने वाला काम किसका है, एक्सॉन का। तो ये रिसेप्टर कंपोनेंट डेंड्राइट, और ये क्या है, इफेक्टर कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन, है ना। तो रिसेप्टर कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन कौन, डेंड्राइट, इफेक्टर कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन। क्लियर ना बेटा, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, ये हमने कौन सा पार्ट बोला, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के बाद ये क्या स्टार्ट हो गया, प्रॉपर एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये छोटी छोटी सेल्स, ये कौन सी सेल्स होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट आंसर है आपका, ये कौन सी सेल हैं, स्वान सेल। ये कौन सी सेल है बेटा, स्वान सेल। ठीक है। अब ये अंदर की तरफ आपको ये येलो येलो कलर में कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कुछ वैक्सी मटेरियल है ना, फैटी नेचर का मटेरियल होता है। इन स्वान सेल्स में दो जो ओपन है, ये सेल दो ओपन करके दिखा रहे हैं ना अपन, यहाँ पर आपको इनके न्यूक्लियस भी मिलेंगे। तो ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, ठीक है। तो इसको बता दो आप कि ये क्या है, न्यूक्लियस। दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात, इनके अंदर से देखो ये स्ट्रक्चर ये पिंक कलर में गुजर रहा है, ये क्या है, एक्सॉन। तो एक्सॉन का जो आउटसाइड में है ना सेल मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोलीमा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है बेटा, एक्सोलीमा। एक्सोलीमा, ठीक है। अब ये जो स्वान सेल हैं ये किस नेचर की होती हैं, फैटी नेचर की। तो देखो एक्सॉन के चारों ओर सराउंडेड क्या लिपटी हुई हैं, माइलिन शीथ। तो ये क्या बना रही हैं,
माइलिन शीथ, तो यहाँ पर दिखा देते हैं अपन माइलिन शीथ, जो किस नेचर की है, फैटी नेचर की। ठीक है बेटा, तो जब आप कभी नर्व देखना तो देखना इसी फैटी स्ट्रक्चर के कारण ही हमको जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो कैसा दिखाई देता है, वाइटिस। ठीक है, अब माइलिन शीथ जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं भाई, देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। एक तो लिपिड और दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 20%, और लिपिड की मात्रा होती है 80%। और इसका मेन काम क्या है हमारे माइलिन शीथ का, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर सबसे पहले तो लिपिड का पता करो और उसके बाद प्रोटीन का। तो यहाँ पर कौन सी लिपिड होगी, स्फिंगोमाइलिन, और प्रोटीन कौन सा होगा, माइलिन बेसिक प्रोटीन। क्लियर ना बेटा, तो ये यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। मेन फंक्शन क्या है माइलिन शीथ का, मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड फिजिकल सपोर्ट ऑफ एक्सॉन। फर्स्ट फंक्शन है क्या इसका, प्रोटेक्शन एंड फिजिकल सपोर्ट ऑफ एक्सॉन। दूसरा इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन। अब ध्यान देना है कि ये इंसुलेशन क्या है। देखो जैसे कि ये एक्सॉन है और इसको रैप करके ये चारों तरफ से ऐसे पैक करके रखता है कौन, स्वान सेल्स, मीन्स माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ चारों तरफ से इसको, ये एक्सॉन है, ये जा रहा है, थ्रेड को कैसे ये पैक करके रखें ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इंसुलेशन, मतलब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, लीक नहीं होने देता। और ये जो माइलिन शीथ होती है ये इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट करती है, मतलब इम्पल्स को फास्ट आगे कन्वे करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेस भी देखने को मिलेगी जिसके कारण ये जो न्यूरॉन है माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, जिसके कारण वो जो प्रोसेस होती है सॉल्टेटरी प्रोसेस, इम्पल्स कुछ यूं, एक नोट से दूसरे नोट, दूसरे नोट से तीसरे नोट, तीसरे नोट से चौथे नोट, आगे ऐसे वो जो प्रोसेस होती है फुदक कर एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉल्टेटरी प्रोसेस। उसके कारण कंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, फास्ट। ओके, कौन सा फंक्शन हुआ इसका, इंसुलेशन वाला। ठीक है, अब ये सॉल्टेटरी कंडक्शन भी मैंने बता दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि आउटसाइड में देखो, इस वैक्सी मटेरियल के आउटसाइड एक मेम्ब्रेन है। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी बेटा, इस मेम्ब्रेन का नाम है, क्या नाम है, न्यूरीलेमा। कौन सी बेटा, न्यूरीलेमा। ठीक है, एक्सोलीमा एक्सॉन के आउटसाइड की क्या है, वॉल है, बट स्वान सेल्स के आउटसाइड की वॉल कौन सी है, न्यूरीलेमा। ठीक है, बाकी ये देख रहे हो आप, पैक करके दिखाया गया बस यहाँ पर एक्सोलीमा दिखाने के लिए, और ये अंदर की तरफ माइलिन शीथ दिखाने के लिए येलो कलर में दिखाई दे रही है ना आपको, फैटी मटेरियल दिखाने के लिए इन दो सेल्स को अपन ने ओपन किया था। क्लियर, तो आपको यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि एक्सॉन क्या है। ये सिंगल एक्सटेंशन है, लॉन्ग एक्सटेंशन है, हमारे सेल बॉडी से ही लगा हुआ होता है। ठीक है ना, और एक ये प्रोसेस के अंतर्गत ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये क्या देखा, डेंड्रिटिक ट्री, ये पूरा डेंड्रिटिक ट्री है, वैसे एक सिंगल एक्सटेंशन क्या है, एक्सॉन। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, या मतलब यहाँ जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इन सेल्स के बीच बीच में देखो, बीच बीच में सेल्स के गैप है। इस गैप को क्या कहते हैं, ये गैप कहलाता है नोड ऑफ रैनवियर। क्या है बेटा ये, नोड ऑफ रैनवियर। इसकी स्पेशलिटी है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोडियम चैनल पाए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, इसकी स्पेशलिटी क्या है, सोडियम चैनल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ, नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ पर ये स्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं हैं वहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो न्यूरॉन हम देख रहे हैं तो ये माइलिन शीथ युक्त है, मतलब इसके साथ माइलिन शीथ है, तो ये कैसा न्यूरॉन होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जहाँ पर ये शीथ नहीं होगी वो कैसा न्यूरॉन होगा, नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व,
ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी अपन उसको जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। इस पॉइंट में ये क्या है, हमारा एक्सॉन का लास्ट पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल। ध्यान रखना बेटा। और यहाँ पर ये छोटे छोटे ये क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये नॉब्स, ये इफेक्टर कंपोनेंट है ना हमारे सेल बॉडी का, है ना, मीन्स हमारे न्यूरॉन का। तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स, इनके वेजिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन वेजिकल्स के अंदर क्या पैक्ड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। बस थोड़ा सा लास्ट रह गया है बेटा, बस। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये साइनेप्टिक नॉब, ये वाला, ये स्ट्रक्चर क्या है, साइनेप्टिक नॉब। और इनके अंदर ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इफेक्टर सेल के लिए जैसे कि हो सकता है दूसरा न्यूरॉन हो, या मसल सेल, या ग्लैंड्स, है ना, ये इफेक्टर सेल्स होती हैं। तो यह हो सकता है कि ये कैसा मैसेज जा रहा हो, या इम्पल्स जा रहा हो, या एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया गया हो, एक्साइटेबल या इनहिबिटरी। ठीक है, वो नेचर पर डिपेंड करेगा, जैसा यहाँ से मैसेज कन्वे किया जाएगा, ओके, वैसा ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होगा, जंक्शन, है ना, या साइनेप्स। ठीक है, हो सकता है न्यूरॉन के बीच में बन रहा हो, या न्यूरॉन मसल्स के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा हो, या ग्लैंड्स के बीच में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो हम न्यूरॉन देख रहे हैं बेटा, आज का हमारा जिसमें लेक्चर हुआ है, ये कैसा न्यूरॉन है आपका, मल्टीपोलार न्यूरॉन। ठीक है, अभी आगे देखेंगे अपन स्यूडोपोलार, यूनिपोलार, बाइपोलार। अभी जो आज का देखे हमने, ये कौन सा है, मल्टीपोलार न्यूरॉन। एग्जाम्पल उसको आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो इस न्यूरॉन के लिए। ओके, तो ये हमारा पूरा होता है क्या, न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया क्या, सेल बॉडी या सोमा या पेरिकैरियोन। दूसरा एक्सॉन, लॉन्ग, है ना, ये लॉन्ग एक्सटेंशन जो सेल बॉडी से लगा हुआ है। और तीसरा क्या कवर किया हमने, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ओके, थैंक यू।